भी होती थी उसके अंदर, राइट। नाउ सी रिलीजियस लाइफ एंड फ्यूनरल, उनकी धार्मिक ज़िंदगी और फ्यूनरल, जब कोई मर जाता था तो क्या होता था वो भी सब हम इसमें पढ़ेंगे। वी गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिलीजियस लाइफ ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्रॉम द आइडल्स एंड पोस्चर्स। अमॉन्ग द आइडल्स एग्जैगरेटेड द आइडल ऑफ Matraka Devi has been found. Historians consider it the symbol of Mother Earth. It means people of Harappan civilization must have been worshipping Mother Earth specially as it gives grains and water. तो इस तरह हमें एक आइडल मिला है जिसे वो मदर अर्थ के नाम से, यानी कि उन्होंने मदर अर्थ नाम दिया होगा और उसकी पूजा करते थे, क्योंकि मातृभूमि ज़मीन जो है वो हमें अनाज पानी ये सब देती है, इसलिए। बिसाइड्स दिस दे माइट हैव बीन वर्शिपिंग ट्रीज, एनिमल्स, नाग देवता, स्वस्तिक एक्सेट्रा। ये सब की भी पूजा करते हुए हमें इसके प्रूफ मिलते हैं। रिमेन्स ऑफ वर्शिपिंग फायर हैव बीन फाउंड फ्रॉम लोथल एंड कालीबंगा। ठीक है। पीपल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन माइट हैव बीन बर्निंग डेड पीपल। हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग मर जाते थे उसको बर्निंग, जला देते थे। वी कैन हैव these all things we can see in Hinduism also, right? So also evidences of Agni Sanskar have been found at many places, as I told you, right? They buried dead person and also kept some of the things with the dead body. It tells us about their imagination that there is life after death. और कुछ को जो है डेड पर्सन को दफना भी देते थे, सम ऑफ द थिंग्स विद द डेड बॉडी के साथ। तो जिससे कि कुछ लोग वहाँ जो मानते थे कि भाई इस ज़िंदगी के बाद आगे मरने के बाद भी ज़िंदगी है, राइट। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, कॉइन्स, सील्स, कॉपर प्लेट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन over which some text is transcribed, which is written in some unresolved mysterious language. Although these writings are short words with matras and joined words are found. Lot of attempts have been made to decipher this script, but it has not been successful yet. उनकी जो स्क्रिप्ट और लैंग्वेज थी कुछ थोड़ी अटपटी मिस्टीरियस थी, क्योंकि बहुत सारी कोशिशों के बाद भी आज भी उसको कोई समझ नहीं पाया है। प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इन गुजरात के अंदर इसके जो जगह है वो कहाँ है। स्मॉल एंड बिग कॉलोनीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड इन गुजरात लाइक रंगपुर एंड लोथल इन अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट, रोजडी इन श्रीनाथगढ़ इन राजकोट डिस्ट्रिक्ट, देसलपुर इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट, धोलावीरा सुरकोटला, लखबावल इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट, अमरा बागतला ऑन द बैंक ऑफ किम रिवर in Bharuch district. End of Harappan civilization. The historians believe that Harappan civilization may have ended because of earthquake, flood, epidemic or external invasion. किसी भी तरीके से या तो धरतीकंप आया होगा या फिर फ्लड रेल आई होगी या कुछ भी ऐसा हुआ होगा या फिर कोई और रीज़न से ये पूरी सिविलाइजेशन थी जो ख़त्म हो गई। However, for today's historian, the end of it has been the subject of research. हालांकि आज तक historians जो है इतिहासकार आज तक वो इसके ख़त्म होने का कारण ढूंढ रहे हैं और उस पर रिसर्च कर रहे हैं। Our ancient texts, Rigveda and its study. 4 Vedas are there. 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ऋग्वेद इज आवर ओल्डेस्ट टेक्स्ट. इट इंक्लूड 1028 hymns which are called suktas. Rigveda is a repository of ancient knowledge. It is written in Old Sanskrit or Vedic Sanskrit language. With the help of Rigveda, we get information about political, social, economic and religious life of Aryans. आर्यन लोगों की ज़िंदगी के बारे में हम इसमें से पता लगा सकते हैं ऋग्वेदा के बारे में, और ये इसमें ज़्यादातर संस्कृत और वैदिक संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है। हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी वेदास अलॉन्ग विथ रिलेज टू नो अबाउट हिस्ट्री. सम ऑफ द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा आर इन डायलॉग फॉर्म.
तो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस है ये सब जो है वेदास की स्टडी भी करते रहते हैं हिस्ट्री जानने के लिए। देयर आर रेफरेंसेस ऑफ लाइफ ऑफ कॉमन मैन इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में कॉमन मैन की जो है लाइफ के रेफरेंसेस मिलते हैं। देयर आर रेफरेंसेस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक गण, सभा एंड समिति, मीन्स गण, सभा, समिति, ग्रुप्स लाइक, ओके। सभा वॉज अ स्मॉलर इंस्टीट्यूशन एज कम्पेयर टू समिति। सभा जो होती थी समिति के रिलेटेड में थोड़ा छोटी चीज़। हेड ऑफ द स्टेट सेट इन इट एंड डिस्कस्ड इम्पोर्टेंट इश्यूज ऑफ द स्टेट एंड गेव जस्टिस। तो जिस तरह पहले जस्टिस दिया जाता था, किस तरह असेंबली की जाती, जैसा कि अभी अगर आप अर्तुगरुल देखते होगे तो उसमें भी एंशियंट पुराने ज़माने के बारे में ही बताया गया है, जिसमें जिरगा बोलते हैं, ठीक है, जिरगा, जिसमें एक सरदार होता है और बाकी सब बैठते हैं और फिर वो सबकी बात सुनते हैं और फिर फैसला देते हैं। इस तरह ये भी पहले के लोग करते थे, राइट। द समिति वॉज एन एलेबोरेट बॉडी दैट इलेक्टेड द किंग। Army chief and priest were appointed to assist the king. One of the work of king was Gaveshna. Gaveshna means war. From Rigveda we get reference of battles between 10 kings on the banks of Ravi river. तो इस तरह समिति भी बैठती थी, न्याय भी दिया जाता था, युद्ध भी होता था। ये सारा जो रेफरेंस है वो हमें ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल लाइफ ऑफ द आर्यंस। आर्यंस की सामाजिक ज़िंदगी के बारे में भी जानकारी देते हैं। वन ऑफ द यूनिट ऑफ सोसाइटी वॉज फैमिली। सबसे अहम चीज़ क्या है समाज की? फैमिली, परिवार। एंड फैमिली सिस्टम वॉज पैट्रियार्कल एंड इट वॉज ऑल्सो जॉइंट फैमिली सिस्टम। तो पैट्रियार्कल मीन्स के वहाँ पे जो था पितृसत्ताक समाज था और जॉइंट फैमिली होती थी। ऐसे चाचा अलग, छोटे चाचा, बड़े चाचा, वैसा कुछ अलग अलग नहीं होता था, एक ही जॉइंट फैमिली में रहते थे। सोसाइटी वॉज नॉट डिवाइडेड इनटू कास्ट एंड रेसेस। कोई कुछ भाग पड़े हुए नहीं थे। सो ऑल वर इक्वल इन द सोसाइटी। तो समाज में सब एक ही इक्वल थे, बराबर थे। देयर वर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो स्टेटस। कोई ऊंच नीच नहीं थी। वुमेन हैड हाई स्टेटस इन सोसाइटी। समाज में औरतों का एक ऊंचा मकाम था। फेमिनिज्म वॉज देयर एंड वुमेन वर कंसिडर्ड एज को वर्कर्स एंड देयर प्रेजेंस इन यज्ञ वॉज एसेंशियल। तो औरतें जो थी वहाँ पर साथ में को वर्कर्स होती थी, ठीक है। एंड यज्ञ में उनकी प्रेजेंस भी होती थी, ज़रूरी होती थी। एसेंशियल मतलब ज़रूरी। दे कुड ऑल्सो स्टडी, वो पढ़ भी सकती थी। अमंग देम अपला, लोपमुद्रा, घोष एट्सेट्रा क्रिएटेड रिचार्स ऑफ ऋग्वेद। द गर्ल्स गॉट मैरिड ओनली व्हेन दे वर एडल्ट्स। और ऐसा नहीं था कि बाल विवाह हो जाता था, बल्कि गर्ल्स जब तक एडल्ट ना हो जाए तब तक मैरिज भी नहीं होती थी। मेंशन ऑफ वर्शिप ऑफ नेचर इज़ फाउंड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में नेचर की वर्शिप भी बताई गई है। वर्शिपिंग ऑफ इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य एट्सेट्रा इज मेंशन इन ऋग्वेद। ये सब की जो है पूजा, वर्शिप मतलब पूजा करना बताई गई है। There is mention of Usha as the goddess of morning and Aditi as the goddess of evening. Cows, horses and bulls have been discussed at many places in Rigved. ऋग्वेद में काउस, हॉर्सेस और बुल्स का बहुत बार जिक्र किया गया है। As compared to other animals, horses have been mentioned more times, which indicates importance of pastoralism in their lives. It was common among the tribals to fight for animals. तो अपने एनिमल्स के लिए भी वो लोग बस्तियों में झगड़ा करते थे। प्रॉपर्टी वॉज मेनली डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कैटल। किसके पास कितने एनिमल्स हो उसके हिसाब से उसके प्रॉपर्टी की गिनती होती थी। एनिमल हस्बेंड्री वॉज डन कलेक्टिवली एंड एग्रीकल्चर वॉज सेकेंडरी इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ऋग्वेदिक एज। ठीक है, ये दो चीज़ें पाई जाती है, और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, पशुपालन, उछेर करना, ये सारा उसमें पाया जाता है। सो हियर चैप्टर नंबर 3 ओवर, दिस इज इन नेक्स्ट पीरियड, ओके।